नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने खुलासा किया कि कैसे पूरे भारत में फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी महंगी महंगी मूवीज़ बनती हैं, सुपरस्टार बनते हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है। और बॉलीवुड एक ऐसा है जहाँ पर मुसलमान के सिवाय कोई और सुपरस्टार बनता ही नहीं है। ऐसा क्या चक्कर है? और ये सुपरस्टार जिसको बोलते हैं, इनको तो एक्टिंग भी आती नहीं है, शक्लें भी गंदी गंदी इनकी हैं, क्योंकि गंदा खाना खाते हैं, गंदी जगह पे रहते हैं, गंदा सोचते हैं, गंदा पढ़ाई करी होती है, और ये कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। पूरे भारत में जहाँ पर फिर भी कहीं 15%, कहीं 30% मुसलमान हैं, वहाँ पर एक भी सुपरस्टार पैदा नहीं होता, क्योंकि ये कुछ भी कर नहीं सकते ढंग का। क्योंकि इन्हें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको लूट के ऊपर आपने जीना है। पाकिस्तान का हाल हम देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक और है खान, आमिर खान। ये भी पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज हो गया, और जब से हमने सब ने मिलकर इसको एक्सपोज करना शुरू किया है, ये पनौती नंबर 1 बन चुका है। मैं आज आपको समझाऊंगा ये पनौती क्यों बोलते हैं इसको। और यही है एकजुट होने की शक्ति, जो हिंदू करता नहीं है। अब देखिए, आमिर खान, नाम तो आप जानते ही होंगे। 3 इडियट्स में सबसे मेन रोल इसी का था। अब आप देखते हैं कि ये सबसे बड़ा इडियट कैसे है। इसका खुलासा करते हैं। देखिए, इसको लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। यही हमें दिखाया जाता था थ्रू लेफ्ट विंग सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑल्सो। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो बहुत लंबी बहस है। आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसका जो ये आदमी जो है आमिर खान, इसने इतनी ज़बरदस्त पीआर की हुई है कि इसके जो भी ये काम करता है, ऐसा दिखाया जाता है जैसे कोई भगवान कोई काम कर रहा हो। हर चीज़ में इसे ज़बरदस्त दिखाया जाता है, और इसे बॉलीवुड का पिलर, मेन पिलर माना जाता था, और दिखाया भी जाता था ऐसे ही कि कोई भी मूवी आती है सुपर हिट, कोई भी काम करता है सुपर हिट। जबकि जब से सोशल मीडिया तेज़ हुआ है, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये सिर्फ एक मिस्टर पनौती में बदल चुका है। वो कैसे? जैसे जैसे मीडिया में, जैसे आपको पता है कि बरखा दत्त है, वो जिसके साथ भी इंटरव्यू करती है, वो या फ़ोटो खिंचाती है, उसका कैरियर चौपट हो जाता है। राहुल गांधी के साथ तो उसके काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ आपके सामने हैं ही हैं। वैसे ही अब आमिर खान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो जिस जिस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन के अंदर वो आता है, उसकी लंका वहीं पर डूब जाती है या जल जाती है। लेट्स डू दिस विद एग्जांपल्स। पिछले दिनों जो सीए टायर है, उसके विज्ञापन निकला था, और विज्ञापन में, ये विज्ञापन टायर का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये ऐड कम है, और ये उपदेश, फ्री एडवाइस जिसको बोलते हैं, वो देने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बनाई गई थी। और इस एडवर्टाइजमेंट में आमिर खान ये कह रहा था कि आप रोड के ऊपर पटाखे जो है वो नहीं फोड़ा करें। ये उपदेश ये महात्मा जो है दे रहे थे सारे हिंदुओं को। अब कोई भी हिंदू जो है इस तरह के जो तरीके से उपदेश कोई दे, उसको लेकर शांति से बैठने वाले तो है नहीं। ये अब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी की गवर्नमेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये बदतमीजी को सहन कर लें एनी मोर। हमने क्या किया, और लोगों ने जमकर सीए टायर की क्लास लगा दी। अगर विज्ञापन में कोई और होता, अमिताभ बच्चन होते, और हमें ये चीज़ बोलते, शायद हम इसको इतनी बुरी तरह से नहीं लेते और इतना हंगामा भी होता नहीं। लेकिन आमिर खान एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो, और वो हिंदुओं को बोले कि आप ये मत काम करो, लोग भड़का दिए इस ऐड ने। और जिस व्यक्ति को देश में रहते हुए डर लगता हो, वही हिंदुओं को बोले कि भई आप पटाखे मत बताओ, और हमें ज्ञान दे रहा हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये आमिर खान, ये 10 साल पुराना भारत नहीं है। यानी आमिर खान का जो सीएट के टायर का विज्ञापन है, अगर एक ही ऐड में इतना हंगामा हो गया, आप समझ सकते हैं कि ये एकजुट होने के चक्कर में ही हुआ है। और जो सीएट टायर है, आपको भी मालूम है कि टायर के जो बिज़नेस है उसके अंदर ये सोल राजा था। लेकिन ये जो आदमी है,
जो हर्ष गोयनका इसका मालिक, ये हमेशा ही हिंदू विरोधी ये काम करता रहता है। इसलिए लोगों ने जब देखा कि मालिक भी हिंदू विरोधी, ऊपर से ऐड करने वाला भी हिंदू विरोधी, उन्होंने बोला हम नहीं सहन करेंगे। जब से हर्ष गोयनका ने ये कंपनी को संभाला है, ये एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ करता जा रहा है और इसने अपनी कंपनी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए इसने आमिर खान जैसे बेवकूफ़ को विज्ञापन में इसने लिया और ऐसी ऐड बनाई, और इसी कारण जो रही सही कसर थी वो भी इसने पूरी कर दी। और जो ये विज्ञापन सीएट टायर का आमिर खान ने किया वो भारी पड़ गया आमिर खान के ऊपर भी और सीएट के ऊपर भी, और लोगों ने भी क्या जमकर धज्जियां उड़ाई इनकी। बॉयकॉट हिंदू फोबिक सीएट के हैशटैग पूरे दुनिया में ट्रेंड होने शुरू हो गए, और इसी तरह से क्या हुआ, इसको सीएट की जो एडवर्टाइजमेंट है उससे इसे बाहर निकलना पड़ा। और ऐसा ही कुछ हुआ स्नैपडील के साथ, वीवो फ़ोन के साथ, फ़ोन पे के साथ, और एक और था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके साथ भी विज्ञापन इसी पनौती ने आमिर खान ने किए थे। पहले बात करते हैं स्नैपडील की। मैं एक एक करके सारे उजागर करूँगा आपके सामने, छोड़ने वाला नहीं इन 40 चोरों को। 2015 में आमिर खान ने बयान दिया था कि उसकी पत्नी, जिससे वो डर के उसने उसको तलाक दे दिया क्योंकि डरा हुआ था उससे, उसने इसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, तुम इसलिए देश छोड़कर भाग जाओ यहाँ से। लेकिन ये गया नहीं था क्योंकि डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, डर के मारे डिसीजन ले नहीं पाया शायद। इसके बाद लोगों ने आमिर खान के साथ जो ई रिटेल फर्म है स्नैपडील, इसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आमिर खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप से इसको हटा दीजिए, और उसे मजबूर किया गया इसको हटाने के लिए। और लोगों ने भी स्नैपडील को यूज़ करना ही बंद कर दिया, बहिष्कार कर दिया उसका, और कंपनी को आमिर खान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया। उसके बाद 1 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट था, अगले साल नहीं किया गया, अर्थात आमिर खान उनके लिए पनौती बन चुका था 1 ही साल में। अब उसी दौरान आमिर खान ने टाटा स्काई के साथ भी विज्ञापन करता था, वो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा ने कैंसिल कर दिया जब इसने बोला कि मुझे भारत के अंदर डर लगता है, यहाँ पर इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट 2015 से लगातार चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोन पे पर। उसमें क्या हुआ, उसका भी ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया, और उसके अंदर भी उन्होंने आमिर खान और अलाया भट्ट इन दोनों को विज्ञापन बनाने के लिए लिया था। हालांकि इस जैसे ही ये विज्ञापन हुआ उसके तुरंत बाद लोगों ने फ़ोन पे का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया, और अनइंस्टॉल फ़ोन पे इसका हैशटैग चलना शुरू हो गया। और जो ये जो फ़ोन पे है इसका मालिक है फ़्लिपकार्ट से विज्ञापन में से आमिर खान को हटाने की मांग शुरू हो गई। जब वो नहीं सुने, हमने भी हैशटैग शुरू कर दिया अनइंस्टॉल फ़ोन पे, और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चली, फ़ोन पे का जो काम था वो ख़राब होना शुरू हो गया, आमिर खान को पनौती डिक्लेयर कर दिया गया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से जब मिले थे, वहाँ पे हंस के बातें कर रहे थे कि कैसे हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है भारत को, लोगों ने फ़ोन पे बंद कर दिया और इसको वहाँ से निकलना पड़ा फ़ोन पे से भी। अब दोस्तों पिछले वर्ष जो लद्दाख है उसकी जो गलवान घाटी में आपको मालूम है कि जो भारत की सेना और चीन की सेना दोनों संघर्ष कर रहे थे और एक दूसरे के सामने थे। तब भारत की सरकार ने एक एक्शन लिया था जिसमें उन्होंने जो ऐप्स हैं चाइना की 200 से ज़्यादा वो बैन कर दिए। और जब वो बैन कर रहे थे और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तब ये बेशरम आदमी वीवो की एड्स कर रहा था आमिर खान। और इसे जो हमारे नेटिजन्स हैं, लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें बोला भी कि भाई तुम ये ऐड मत करो, राष्ट्र जो है वो सबसे आगे है, राष्ट्र के लाभ के सामने तुम पर्सनल लाभ मत सोचो, अभी उसको छोड़ दो। लेकिन ये कमीना, ये एंटी भारत, ये नहीं माना और ये इसने ऐड पूरी करी और इसका भी बहिष्कार लोगों ने
पॉलिटिशियंस ने भी और लोगों ने भी अभियान शुरू कर दिया, बॉयकॉट वीवो। इसके बाद वीवो के भी ने भी आमिर खान को अपनी ऐड में से हटाना पड़ा, उन्होंने हटाया भी, और उसका जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। वीवो के लिए भी आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते थे, ये भी पनौती साबित हुआ। यही हाल कुछ एयू बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पर भी विवाद शुरू हो गए और उसके जो बैंक के शेयर थे वो गिरने शुरू हो गए कि लोगों ने सवाल किया कि जिसकी पत्नी ये बोलती है कि भाई इंडिया में इंटॉलरेंस है, तुम देश छोड़ के बाहर चले जाओ, तुमने ऐसे पनौती के साथ तुमने विज्ञापन कर कैसे लिया, हम तुम्हारे बैंक का बहिष्कार करते हैं। यानी यहाँ पर भी आमिर खान की छाया जैसे ही पड़ी, उस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए, उन्हें भी इसको अपनी ऐड में से बाहर निकालना पड़ा। अब दोस्तों, ये थोड़े से मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं, आपको एक चीज़ तो स्पष्ट होगी कि आमिर खान किसी भी व्यक्ति या कंपनी के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ किसी भी काम में शामिल होगा, ये पनौती से कम नहीं साबित होता। अभी तक तो ये बोलते थे कि जो बरकत दत्त है वो पनौती है, वो किसी भी मामले में जहाँ पर भी जाती है वो पनौती बन जाती है, उसका करियर ख़त्म हो जाता है, उसकी गवर्नमेंट भी गिर जाती है उन लोगों की। इसलिए मोदी जी से मुँह लगाते भी नहीं हैं। और इसे पनौतीपन में बरखा दत्त को कोई भी टक्कर नहीं देता था, लेकिन अभी लगता है आमिर खान ने जो ये पनौती का जो एक ताज होता है वो अपने सर पे डाल दिया है। दोस्तों, इन लोगों का पर्दाफाश हम ऐसे ही करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बिका हुआ, ये चाइना के हाथों में, ये लेफ्टिस्ट के हाथों में, ये मुसलमानों के हाथों में, ये पैसे लेकर कुछ भी बोल देंगे और हमें ऐसे दिखाएंगे कि यार ये खान फैमिली से ऊपर कोई है ही नहीं। पूरे भारत में आपको कोई भी खान दिखता नहीं है और यहाँ पर ये टैलेंट की खान सिर्फ खान फैमिली के पास ही है, जिसके पीछे खान है वही उसी के पास टैलेंट है। दोस्तों, इनका बहिष्कार आप करते जाइए। जो ट्रेंड आपने शुरू किया भारत में, मैं प्राउड फील करता हूँ आपके ऊपर कि आपने ऐसा ट्रेंड शुरू किया है, इनको बेनकाब कर दिया और इन्हें भागने की जगह नहीं दी आपने। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही वीडियोस को शेयर करें, ऐसे ही ट्रेंड्स को वायरल करें और इनको बेनकाब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।